दोस्तों नमस्ते नमस्कार, मैं अरविंद झा। मेरा वेलनेस लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि सही कंपनी का चुनाव हम लोग कैसे करें। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के मार्फत पूछते हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर हम लोग ऐसे कंपनी में है, इस कंपनी में है, इस कंपनी में है, सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। किसी का बोनस अटक जा रहा है तो किसी का परसेंटेज ग्रो नहीं हो रहा है, तो किसी का प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, तो किसी का मतलब लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोग बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो आज इसी के टॉपिक को चर्चा करने वाला हूँ कि आज जो मैं 17-18 से टॉपिक आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, ये ऑल टू ऑल क्लियर कर देगा कि सही कंपनी को हम कैसे चुनें। सही कंपनी को चुनने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपना फ्यूचर को लेकर के उस कंपनी में से ज्वाइन लेते हैं। भले ही हम किसी प्राइवेट या सरकारी सेक्टर पे काम करें, लेकिन कहीं ना कहीं से हम प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट परचेस करना ये तो हो गया ट्रेडिशनल मार्केट में दुकान से हम ला रहे हैं खरीद कर, लेकिन यदि हम किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रोडक्ट खा रहे हैं तो कैसा इंडस्ट्रीज होना चाहिए, क्या क्या खासियत होना चाहिए इंडस्ट्रीज में। क्योंकि हम खुद तो संतुष्टि होंगे भी यदि हमें ग्राहक भी बनाना है, लोगों का नेटवर्क नहीं बनाना है, तो हमें किन किन चीज़ों पर बात ध्यान देने से हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और हम जो उपभोक्ता का टीम बनाएंगे उन सभी लोगों के लिए बेहतर होगा। तो इसी के आज टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, और वीडियो इन तक ज़रूर देखिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज का वीडियो जो है वो पूरा का पूरा डिटेल में आपको जानकारी मिलेगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, और जिन लोगों को लगता है कि ये सब बकवास है, बेकार है, वो लोग भूल जाइए, तो ही उनके लिए शायद सही हो। मेरे हिसाब से तो सही नहीं होगा, उनके भी हिसाब से भी सही नहीं है, लेकिन जिनको ये बकवास लगता है वो भूल जाए। लेकिन जिनको लगता है कि जब ये लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना हम भी थोड़ा जानकारी ले लें कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें, कि कौन सा कंपनी बेहतर है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले कंपनी का चुनाव करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट नोट किया हूँ ताकि भूल ना जाऊँ। तो किसी भी कंपनी का चुनाव करने से पहले ये ध्यान में रखें कि उस कंपनी में सिर्फ पैसों का लेन देन ना हो, सिर्फ पैसों के बारे में बात ना की जाए। तुम आओ, तुम जुड़ जाओ, तुम उसको जोड़ो, तुम उसको जोड़ो, इतना जोड़ो लाखपति बन जाओ, इतना जोड़ो करोड़पति बन जाओ। कि मैंने इस टॉपिक पे एक और वीडियो में भी बना चुका हूँ, लेकिन उतना क्लियर नहीं कर पाया हूँ, तो सोचा क्यों ना इस एक और वीडियो बनाऊँ उसके बारे में। तो सिर्फ पैसों का ही लेन देन ना हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, ये एक इंसान को इंसान बनाता है, इंसान को पहचान देता है, इंसान का एक बिजनेस खड़ा करता है, इंसान का हेल्थ जुड़ा हुआ है, पूरा फैमिली का हेल्थ जुड़ा हुआ है। इसलिए वहाँ पर सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं हो। यदि सिर्फ पैसों का लेन देन हो रहा हो तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है, वो गलत कंपनी है, वो टिकेगी नहीं। और सिर्फ लोगों को जोड़ने का बात ना हो, लोगों को जोड़ने से पैसा नहीं आता है, प्रोडक्ट का सेल्स वैल्यू पर पैसे आता है। जो भी प्रोडक्ट हम लोग सेल करते हैं, सेल्स करते हैं, तो प्रोडक्ट को का जो सेल होता है, तो सेल्स वैल्यू पर जो कंपनी देता है वो बोनस चाहिए। लोगों को जोड़ने पर बोनस नहीं आना चाहिए। लोगों को जोड़ने पर बोनस आया, कल जाकर के वो सेटिस्फाई नहीं है हमारा प्रोडक्ट से, उनको संतुष्टि नहीं है प्रोडक्ट से, कल जाकर के वो प्रोडक्ट छोड़ देगा, कंपनी छोड़ देगा। प्रोडक्ट में पावर होना चाहिए। तो सिर्फ पैसों पर बातें ना हो, फर्स्ट। दूसरा कंसेप्ट, सिर्फ लोगों को जोड़ने से पैसे ना आता हो। ये दो बात, एक पहला टॉपिक का ये दो बात बहुत ख्याल कीजिए। सिर्फ पैसों का बात वहाँ पर ना हो, वहाँ पर सीखने वाली बात हो, वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड बात हो, कंपनी का मिशन क्या है, कंपनी का मकसद क्या है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट पे नोट कीजिएगा। और कंपनी ग्लोबल इंटरनेशनल कंपनी है या नहीं, कंपनी कितना दिन से चल रहा है और कितना देशों में वो कंपनी है, या कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने वाले उपभोक्ता है कितने देश में है, कितने देश में मैं अपना बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ, कितने लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ, किस किस देशों में मैं अपना बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूँ, ये भी ध्यान रखिए। उसका सीमित नहीं होना चाहिए, उसका लिमिटेशन नहीं होना चाहिए कि इतना ही दूर में, इतना ही देशों में आप बिजनेस कर सकते हो। मेरा जितना मन चाहे 100, 50, 50, 200, जितना
कंट्री में मैं चाहूँ उतना कंट्री में मैं अपना बिजनेस फैला सकूँ, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कंपनी, तब जा कर के वो रियल कंपनी है। तीसरा है हाउ मच कैपिटल ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल। कंपनी का जो पूंजी है, वो कंपनी का में जो इन्वेस्ट हुआ है पैसा, वो कितना है। क्या 2-4 लोग 10-10 लाख 20-20 लाख मिल करके 1-1.5 करोड़ में कंपनी खोल रहा है, जैसे नए नए कंपनी लॉन्च होते रहते हैं। तो कम इन्वेस्टमेंट में या शुरुआती तौर पे कंपनी खुला हुआ नहीं होना चाहिए, कंपनी पुराना होना चाहिए। जो कंपनी ऑलरेडी छाया हुआ है उस कंपनी को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपका कंपनी का भी फ्यूचर हो और आपका भी फ्यूचर अच्छा हो उस कंपनी के साथ। तो प्रोडक्ट शुड बी यूनिक। मान लीजिए मैं प्रोडक्ट कुछ खरीद रहा हूँ, खा रहा हूँ, पीना, आज बहुत सारे कंपनी है, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए कोई मैं टूथपेस्ट या चाय पत्ती या कॉफ़ी जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये भी किसी और दुकान में मिल रहा है, तो फिर क्या फ़ायदा। लोग हमसे ही हमारा प्रोडक्ट क्यों खरीदेंगे। प्रोडक्ट में कोई खासियत नहीं होगा, प्रोडक्ट में कुछ यूनिक नहीं होगा, प्रोडक्ट में कुछ जादू नहीं होगा, तब तक हमारा प्रोडक्ट नहीं सेल होगा। और प्रोडक्ट सेल करने में पसीने छूट जाएंगे, तो पसीना छूटना नहीं चाहिए। प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए, प्रोडक्ट का पावर होना चाहिए, प्रोडक्ट बेसिस कंपनी होना चाहिए, तब जाकर के फील्ड बनता है और काम चलता है। और हमारा प्रोडक्ट में क्या है, गैनोडर्मा लूसिडम, हर एक प्रोडक्ट में वही मिला हुआ है जो किसी भी कंपनी के पास नहीं है, मिल ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? यदि ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल में जानकारी देंगे। तो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए सर। जो प्रोडक्ट इस कंपनी के पास मिलेगा वो प्रोडक्ट दुनिया के किसी और कंपनी के पास नहीं मिल सकता। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, तब जाकर के प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ता है और लोगों को बेनिफिट मिलता है। यदि मान लीजिए मैं ये कॉफ़ी पी रहा हूँ, अभी ये लेंजी कॉफ़ी है, इसे ठंडा या गर्म अपने हिसाब से पी सकते हैं, पी रहा हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ प्रोडक्ट से। मैं जीवन में कभी भी आजीवन डीएक्शन प्रोडक्ट को नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे बीमारी से बचना है। जो बीमारी फैलते जा रहा है, डिजीज़ से बचना है मुझे। डेली बॉडी का सफाई होना चाहिए मेरा, वो भी सेल लेवल पर। प्रोडक्ट यूज़ करूँ तो शरीर में पूरा एनर्जी रहना चाहिए, एनर्जेटिक रहना चाहिए। जितना भी काम करूँ स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, थकेन फील ही नहीं होना चाहिए कि मैंने काम किया है आज। वो है प्रोडक्ट का पावर। 6वां टॉपिक है, 6 टॉपिक इसका, ग्लोबल एक्सपेंस ऑन द बिजनेस। जो मैंने पहले ही कह दिया था, इंटरनेशनल लेवल पर होना चाहिए। ज़्यादा कंट्रियों में आपका प्रोडक्ट मिले, पता चले इस कंट्री में मिल रहा है, इंडिया में नहीं मिल रहा है, पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है, कंपनी ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं है, वहाँ के लोगों को मैं कैसे समझा पाऊँगा, मैं अपना बिजनेस कैसे खड़ा कर सकता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में है, जापान में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, वहाँ पर मान लीजिए कोई व्यक्ति गया हुआ है किसी कारणवश, उन लोगों को मैं कैसे अपने बिजनेस में शामिल कर पाऊँगा, ताकि वो लोग भी वहाँ पर यूज़ करें और यहाँ पर उसको भी पैसा है, मुझे भी पैसा है, उसको भी हेल्थ में बेनिफिट मिले, वो वहाँ पर भी फैल जाए मेरा बिजनेस। तो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए और 200 प्लस कंट्री में, सारा दुनिया में ऑलरेडी फैला हुआ रहना चाहिए। ये मुंह से नहीं होगा, उसको साबित करना पड़े, वो पूरा प्रमाणित होना चाहिए। गूगल पर जैसे मैं देखना चाहूँ वैसा होना चाहिए। वास्तव में फैला हुआ है, ये फेक बोल रहा है, नेट पर सर्च कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, नेट का ज़माना है ना, जो खोजेंगे वहीं मिलेगा। सही खोजेंगे सही मिलेगा, गलत खोजेंगे गलत मिलेगा। तो फैला होना चाहिए। उसका मार्केटिंग का ट्रेनिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, किस ढंग से मार्केटिंग किया जाए, किस ढंग से उसको सपोर्ट किया जाए, उसका मैनेजमेंट कैसा है, मार्केटिंग में ट्रेनिंग होता है कि नहीं होता है, उसका मैनेजमेंट टीम कैसा है, मैनेजमेंट मजबूत है या कि नहीं है, हर कंडीशन में मैनेजमेंट संभालने का क्षमता रखता है कि नहीं सकता है। तो कंपनी का जो भी वर्क है मार्केटिंग, उसका जो ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग होना चाहिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होना चाहिए, उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो होना चाहिए, वो खुद का ऐप होना चाहिए, खुद का सिस्टम होना चाहिए, वो सिस्टम मजबूत होना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी हैक कर ले सिस्टम और सारा का सारा पैसा तान ले हैकर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो मजबूत होना चाहिए। वो यदि स्ट्रॉन्ग है फिर काहे का दिक्कत है, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
उसके बाद आईटी सॉफ्टवेयर सिस्टम होना चाहिए खुद का। आईटी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर सिस्टम है वो मजबूत होना चाहिए, ताकि कोई उसका पासपोर्ट हैक ना कर सके। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस समझिए कि यहाँ पर सैकड़ा और हज़ारों, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है। ये लाखों से होते होते करोड़ों तक जाने का बिजनेस है। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, मुझे भी पता है। आई नो, आई अंडरस्टैंड फॉर दिस। एक दिन में नहीं होगा, मुझे भी पता है, लेकिन समय लगता है। लेकिन इसमें आ रहा है और मैं देख रहा हूँ, और मेरा भी इनकम अब 10,000 से ऊपर आ रहा है महीने का। तो आईटी सपोर्ट मजबूत होना चाहिए। सिंगल लाइन से बोनस होना चाहिए, सिंगल लाइन से। 2 लाइन जुड़ रहा है, 2 लोगों को मैंने उपभोक्ता बना लिया, अब एक लोग को उपभोक्ता बना चुका हूँ, पैसे नहीं आ रहे हैं कंपनी से, ये गलत है। 2 लोगों को बनाने का मतलब क्या है? क्योंकि लोगों को जोड़ने से पैसे आ रहा है, यही तो गलत है, गलत कंपनी है। लोगों को जोड़ने से नहीं, मतलब प्रोडक्ट बेसिस कंपनी होना चाहिए। एक लोगों को प्रोडक्ट दे दूँ फिर भी मेरा इनकम आए, एक सिंगल लाइन से बोनस, सिंगल उपभोक्ता बनाने पर आपको बोनस मिले, वो कंपनी सही है। बाकी बहुत सारा फ्रॉड कंपनी आ रहा है और जा रहा है। तो सिंगल लाइन से बोनस होना चाहिए। उसके बाद 11वां टॉपिक है स्टडी द मार्केटिंग प्लान टिप्स प्रॉफिट कंडीशन। कोई कंडीशन हो नहीं ही नहीं हो, कोई कंडीशन नहीं हो, जीरो कंडीशन पे आपका बिजनेस चले। एक लेग में एक उपभोक्ता, एक लाइन को उपभोक्ता बना रहा हूँ, दूसरी लाइन को नहीं बना रहा हूँ, मेरा पैसे नहीं आना चाहिए। कोई कंडीशन हो ही नहीं हो, आप एक लाइन बनाइए या 10 उपभोक्ता का टीम बनाइए, आपका पैसा आना चाहिए। चाहे जितने लाइन खींच सको, जितने लाइन, अनलिमिटेड लाइन से आपका पैसा आना चाहिए, तो होना चाहिए। स्टडी मार्केटिंग प्लान, उसका मार्केटिंग प्लान स्टडी कोई भी इंसान आसानी से कर सके, मार्केटिंग प्लान में दम होना चाहिए। उसके बाद दूसरे कंपनी में जो प्रोडक्ट हैं उससे यूनिक होना चाहिए। मतलब प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि सारा कंपनी के पास, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सारे कंपनी के पास जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर मिले, लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, जैसे मैं अब डीएक्शन का बात कर रहा हूँ, तो डीएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो दूसरे कंपनी के पास ना होना चाहिए, ना होगा, ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए। दूसरे कंपनी के पास हो ही ना, नहीं तो कॉपी पेस्ट कोई भी ठोक लेगा ना सर, कॉपी पेस्ट कोई भी कर लेगा। कॉपी पेस्ट का जमाना है, आसानी से कॉपी किया जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट का। लेकिन डीएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो दुनिया की किसी भी कंपनी के पास हो ही नहीं सकता, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, गारंटी। और हम लोग फील कर रहे हैं, 4 साल से देख रहे हैं और 30 साल से देख रहे हैं ये चीज़। मैंने बहुत रिसर्च किया इस पर कि कल जाकर ये कुछ इससे ही अच्छा कंपनी आ जाएगा, इससे भी अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ जाएगा, फिर मेरा क्या होगा। फिर मैंने देखा कि इसका प्रोडक्ट तो यूनिक है यार, ये प्रोडक्ट, कोई बहुत सारा प्रोडक्ट है जो दूसरे कंपनी के पास भी है, लेकिन इस कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है पर्सनली, वो दुनिया की किसी भी कंपनी के पास नहीं है, ना हो सकता है पूरे जीवन भर में। तो प्रोडक्ट, अब मेरे पास प्रोडक्ट मिल रहा है, वही प्रोडक्ट किसी और दुकानदार के पास मिल रहा है, फिर क्या फ़ायदा, हमारा प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं। प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। जैसे कि कॉफ़ी और पेस्ट बोतल में भर के, कौन सा कंपनी है जो पी सकता है और पिला सकता है? तो कंपनी वाला कौन पी सकता है? जितना चाहे उतना मन में ना पी, उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का। कितना भी मात्रा में सेवन कर दो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। और साइड इफेक्ट के ऊपर इंश्योरेंस होना चाहिए कंपनी का, कि अगर कोई व्यक्ति को साइड इफेक्ट हो गया तो पहले लैब में उसको प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ हो गया, उन व्यक्ति को 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, तब जाकर के वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। और जहाँ तक मैं डीएक्शन का बात करूँ तो इसका साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इडिप्टोजेन कैटेगरी होता है, उस कैटेगरी में गेंड्रामा उसी कैटेगरी में पाया जाता है। कितना भी मात्रा में सेवन कीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और साइड इफेक्ट हो भी गया, 30 सालों में तो हम लोग सुना नहीं साइड इफेक्ट हो गया। साइड इफेक्ट हो भी गया तो 3 करोड़ का इंश्योरेंस है सर, 3 करोड़ का इंश्योरेंस है। आज तक किसी को ऐसा नहीं हुआ है। 30 साल से 200+ कंट्री में इसका प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है, उपभोक्ता है, आज तक ऐसा कंप्लेन नहीं आया है। तो प्रोडक्ट सेल पे प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि सिर्फ जुड़ने पर। 13वां टॉपिक, जुड़ने पर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जुड़ने पर प्रॉफिट होगा, कल जाकर के वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा, वो चला जाएगा, हमारा प्रॉफिट बंद, खत्म, इनकम। तो लोगों को जोड़ने पर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट के सेल पे प्रॉफिट होना चाहिए, सेल्स वैल्यू पे प्रॉफिट होना चाहिए, वो कंपनी बेस्ट है।
जैसे कि हमारा DXN। बहुत सारा कंपनी में कंडीशन है कि आपका बिजनेस अच्छा तरह चलेगा तो 15% पे रहोगे, यदि वहाँ पे मतलब कम होगा, सेल्स कम हो गया तो 10% पर आ जाएंगे, 5% पर आ जाएंगे। तो वहाँ पर एक पूरा मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, पूरा हिम्मत बनाना पड़ता है। तो वहाँ पर लोग फ्रस्ट्रेट होकर कंपनी छोड़ देते हैं, यार 15% पर था, इतना अच्छा था, मेरा बिजनेस लो हो गया है। तो लो नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम नहीं रहेगा, लोग छोड़ेंगे ही, लोग छोड़ेंगे आपको, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, प्रेशर आएगा ऊपर से। प्रेशर नहीं होना चाहिए, ये मेरा खुद का बिजनेस है, मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो। तो प्रोडक्ट सेल पे इनकम होना चाहिए, ना कि लोगों को जोड़ने पर। प्रोडक्ट में पावर रहेगा, लोग जोड़ना पड़ेगा नहीं, लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे आपसे। तो 15% से 10% और 10% से 5% पर ना झरे, 6% से 10% से स्टार्टिंग हो और लास्ट तक आपको जाना पड़े बिना कोई कंडीशन। कोई कंडीशन ही नहीं है यहाँ पर, DXN में कोई कंडीशन नहीं है। 14वां टॉपिक है यहीं, 10% से 5% पर नहीं झरे। पता चले 50% पर मैं पहुँच गया हूँ, मेरा बिजनेस नेक्स्ट महीना झर गया 5% पर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पर कंडीशन है, इतना सामान बेचना ही पड़ेगा, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं है। थोड़ा सा एक छोटा सा कंडीशन यहाँ पर भी है कि आपको 1000 PV करना पड़ेगा महीना में। तो सारा सामान खरीदते हैं हम, चाय पानी, चाय पत्ती, पेस्ट, शैम्पू, साबुन, हर एक आइटम एक खरीदिए, स्पर्लिना खरीद लीजिए, 1000 PV हो गया। उतना सामान हम घर में यूज़ करते हैं यार, उतना तो नॉर्मल है। तो प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। और अगला टॉपिक है, 14वां टॉपिक हो गया, और लास्ट टॉपिक है कि कंपनी का बोनस जुड़ने पर नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट सेल पर होना चाहिए। दोस्तों, प्रोडक्ट सेल्स पे आया यदि आपका बोनस आ रहा है, आपका बिजनेस कभी रुकेगा नहीं। और बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनने में एक और बात आ रहा है कि ऊपर ऊपर को बोनस आता है, नीचे नीचे को बोनस नहीं आता है। मतलब ऊपर के जो लोग शुरू में जुड़े रहते हैं उन लोगों को बोनस आता है, नीचे वाले लोगों को बोनस नहीं आता है। बहुत सारा कंपनी से सुनने में आया है, इसीलिए बहुत सारे कंपनी में लोग काम करके छोड़ चुके हैं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है। आज इस मलंगवा में सरलाही जिला पर यदि कोई DXN में है तो सबसे टॉप पर, ऊपर वाला के आशीर्वाद से और अपने मेहनत के दम पर मैं हूँ, अरविंद झा। इस जिला में तो इससे पहले बहुत सारे लोगों ने DXN करके छोड़ चुके हैं। मेहनत नहीं करते हैं, पैसे सबको चाहिए, मेहनत कोई नहीं करता है। 2-4 लोगों के ताना सुन करके फ्रस्ट्रेट होकर के छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने हर चीज़ झेल कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और आज के डेट में कहा जाए तो स्टार रूबी बनने वाला हूँ। और मेरे नीचे जितने भी लेवल हैं उस सबको पैसे आते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर नेपाल को छोड़ करके इंटरनेशनल लेवल पर 10 तारीख को बोनस आता है, और नेपाल में 13 तारीख को बोनस आता है। और आज तक इंटरनेशनल लेवल पे नेपाल को छोड़ करके दूसरे देशों में 10 तारीख को बोनस आया है तो आया है, आता है तो आता है, और आएगा तो आएगा। 10 से 11 तारीख नहीं हो सकता। और नेपाल में 13 तारीख को बोनस आएगा तो 13 से 14 नहीं हो सकता सर। बोनस टपक, 13 तारीख हुआ बोनस शाम को टपक, ऐसे झड़ता है बोनस। मैं अपना बात करूँ तो मैं अभी 37% पे हूँ, 37% में मैं बोनस खा रहा हूँ। और हर एक महीना इंडिया से मैं PV कर रहा हूँ, इंडिया स्पोर्ट खरीद रहा हूँ, तो हर एक 10 तारीख के शाम को बोनस आता ही आता है। 4 साल से आज एक महीना नहीं हुआ है जिस महीने एक दिन के लिए भी मेरा बोनस लेट हुआ है। जो लोग आज 6% पे हैं उन लोगों को 6% पे ही बोनस आ रहा है सर। मेरे तो टोटल ग्रुप में बोनस आ रहा है। किस कंपनी से जुड़े हुए हैं आपको बोनस नहीं आ रहा है? डाउनलाइन को बोनस नहीं आता है, नीचे नीचे बोनस नहीं आता, यहाँ तो सबका आ रहा है सर। तो सही कंपनी का चुनाव करने से पहले इन 5 बातों का ध्यान कर लीजिए। आंख बंद करके आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन मत कीजिएगा, यही मेरा सलाह है। और किसी टॉपिक पे बात करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आपका हर एक समस्या का समाधान करने के लिए ही हम बैठे हुए हैं। और DXN का बात किया जाए तो ये एक मिशन है, दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, बहुत बड़े साइंटिस्ट का मिशन है, घर घर से बीमारी और बेरोजगारी को दूर करना, और यही हमारा उद्देश्य है। और बोलने वाले तो बोलते ही रहते हैं, सही बात है, लोगों का गलती नहीं है। बहुत सारा कंपनी ने बहुत सारे लोगों को ठग लिया है, इसलिए आज लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब आ गया है, जिस दिन से गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आ गया है, सरकार के अब नज़र इस पर आ गया है। अब गवर्नमेंट ने जैसे ही गाइडलाइंस जारी किए हैं, फ्रॉड कंपनी रफू चक्कर हो गया है, भाग गया।
प्रोडक्ट में दम नहीं था, लोगों को जोड़ो, तुम दो को जोड़ो, तुम दो को जोड़ो, तुम दो को जोड़ो, ये जोड़ा जोड़ी वाला जो सिस्टम था ना, ये खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, काम तमाम है इसका। ऐसा कंपनी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है सर। प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ हुआ प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्वालिटी होना चाहिए। जोड़ना नहीं पड़ता है सर, लोग खुद ब खुद जुड़ते हैं। कौन कहता है ज्वाइनिंग नहीं होता है, कौन कहता है प्रोडक्ट सेल नहीं होता है। हाँ, जो मेंटालिटी सेट करके आएगा कि इसको कितना भी समझाऊंगा, मुझे कितना भी समझाएगा, मैं प्रोडक्ट नहीं लूँगा, तो ऐसे निर्बुद्धि को कुछ नहीं हम लोग कह सकते। हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि लेना ही पड़ेगा, लेकिन दूसरा विकल्प नहीं है बीमारी से बचने के लिए और बेरोजगारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए दूसरा कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जन्म हुआ है, या से नहीं है सर। तो प्लीज़ इस पर विचार कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और इतना मेहनत कर रहा हूँ बेल घंटी को, और जो सब्सक्राइब बटन है ना, उसको लोटा उठा के मारिए, बाटी उठा कर मारिए, या ईंट उठा कर मारिए, लेकिन उसको टच कर दीजिए ज़रूर, ताकि मेरा वीडियो, हर तरीके का वीडियो आप तक पहुंच जाए। कोई भी नॉलेज चाहिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद अपना कीमती वक्त देकर मेरा वीडियो देखने के लिए। और स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने काम में फुल टाइम व्यस्त रहे, और साथ साथ में डीएक्सन का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए ताकि कभी बीमार हो ही ना। एक्सीडेंटल केस छोड़ करके डॉक्टर हॉस्पिटल को टाटा बाय बाय कीजिए सर, टाटा बाय बाय कीजिए। ज़रूरी नहीं है लाइफ टाइम मेडिसिन फाँकते रहना, भोजन नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, जिसे अच्छा ना लगे उन्हें लगना थोड़ा चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ अपने दिमाग से बहुत लोग यूज़ करते हैं, जो अपना दिमाग ब्रेन ज़्यादा यूज़ करते हैं वो असफल हो जाते हैं इस फील्ड में। तो प्रोडक्ट को यूज़ करना है, पहले प्रोडक्ट को यूज़ कीजिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। शेयर करने से 2 पैसा आ जाएगा, 2 पैसा आपको चाहिए, 2 पैसा मुझे ही चाहिए। तो थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग डीएक्सन।